अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मिस्टर इन्फो की नई वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है होनहार स्कॉलरशिप, जो कि मरीम नवाज़ की तरफ से लॉन्च किया गया था न पिछले साल। तो इसकी एक नया फेज़ आया है, तो उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। ये होनहार स्कॉलरशिप का फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 जो आया था वो पिछले साल आया था, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स एप्लीकेबल थे। उसके बाद फ़ेज़ 2 आया, जिसमें थर्ड से इस सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। तो अब इसका फ़ेज़ 3 आया है, तो मैंने सोचा कि आपको इसकी डिटेल्स दे दूँ। तो होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, और ये हमारे पास इसका फ़ेज़ 3 आया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 सितंबर 2025 है, जिसमें 32 दिन रहते हैं। इसकी नई रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी स्टूडेंट जो कि अभी एनरोल हो रहे हैं तो वो इसमें एप्लीकेबल हैं। डोमिसाइल जो होना चाहिए वो आपको पंजाब प्रोविंस यानी सूबा पंजाब का होना लाजमी है। इसमें जेंडर की भी कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसमें मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हमारे पास एक मेन चीज़ है वो है कि जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी मंथली फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 3,50,000 से कम होनी चाहिए। और जो हमारे पास फेडरल और प्राइवेट सेक्टर में स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं, उनकी 5 लाख से कम होनी चाहिए मंथली फैमिली इनकम। इसमें हमारे पास ई स्टैम्प एफिडेविट भी है, वो जब हम अप्लाई करेंगे तो देख लेंगे, उसका सैंपल यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो है यही बात लिखी गई है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से ही इसमें एप्लीकेबल हैं। और इसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी मेंशन किए गए हैं, यानी आपने जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हिस्सा लिया है, यानी पार्ट लिया है या कह लें आपने एडमिशन लिया है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को चेक कर सकते हैं कि वो क्या इसमें उसका नेम है या नहीं। अगर उसका नेम इस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की लिस्ट में है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हैं। इसी तरह जो फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस और बीडीएस में 2025 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसका मेरिट क्राइटेरिया क्या है। इसमें सबसे पहले है कि मिनिमम एफएससी के मार्क्स की बुनियाद पे ही हाँ, ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 70% या इससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एफएससी के अंदर, और 65% मार्क्स होने चाहिए आर्ट्स और सोशल साइंसेज के लिए, यानी कम से कम 65% होने चाहिए। इसी तरह एमबीबीएस और बीडीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 80% या 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक अलग क्राइटेरिया है। इनके लिए 70% साइंसेस के लिए और 65% आर्ट्स और सोशल साइंसेस के लिए हैं। इसी तरह एचईडी कॉलेज जो हैं उनके लिए 65% फॉर साइंसेस एंड 60% फॉर आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, जिनकी परसेंटेज इतनी है एफएससी के अंदर। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेरिट क्राइटेरिया के लिए उन्होंने मैट्रिक को दिया है 30% वेटेज और इंटरमीडिएट को दिया है 70% वेटेज। यानी अगर आपके मैट्रिक में कम नंबर हैं और एफएससी में अच्छे नंबर हैं तो आप इसके लिए इजीली एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मैट्रिक में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं और इंटरमीडिएट में कम हैं तो आप को ये स्कॉलरशिप हासिल करने में मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि 30% जो होगा वो सिर्फ मैट्रिक का काउंट होगा और 70% जो है वो इंटरमीडिएट का काउंट होगा। तो ज़ाहिर है एफएससी के नंबर इसमें ज़्यादा मैटर करेंगे। अब देखते हैं कि स्कॉलरशिप आपकी कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेगा। तो मेन इसमें चीज़ है आपकी ट्यूशन फ़ीस, यानी 100% जो आप फ़ीस अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जमा करवाएंगे वो आपको वापस मिलेगी होनहार स्कॉलरशिप के ज़रिए। इसमें एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि वो जब दाखिला लेंगे या ना उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी वो उनको होनहार स्कॉलरशिप देगा और फिर वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास ये होता है कि
स्टूडेंट्स पहले अपनी फ़ीस पे कर देते हैं हर सेमेस्टर की। वो स्टूडेंट्स जिनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि फिर वो अपने फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवा देते हैं। तो वो जमा करवाएँगे और उसके कुछ अरसे के बाद होनहार स्कॉलरशिप की तरफ से उन्हें चेक मिलेगा या फिर उनके बैंक अकाउंट में उनके पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे जो उन्होंने फ़ीस अदा की होगी। यानी हर सेमेस्टर से पहले आपको होनहार स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, बल्कि आप फ़ीस जमा करवा देंगे और जमा करवाने के बाद कुछ अरसे के बाद यानी 15, 20 दिन, 25 दिन जितने भी दिन लग जाएँगे, उसके बाद आपको आपकी यूनिवर्सिटी आपको होनहार स्कॉलरशिप का चेक देगी या फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएँगे। तो इस तरह से आपके पूरे 8 सेमेस्टर कवर होंगे, या जिनके 10 सेमेस्टर होते हैं तो 10 सेमेस्टर कवर होंगे। तो आपकी फुल एजुकेशन जो होगी वो फ्री हो जाएगी होनहार स्कॉलरशिप से, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आपको और आपका ये स्कॉलरशिप लग जाता है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या-क्या चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स यानी आप के वालिद का नाम, आपका शनाख्ती कार्ड और ये सारी चीज़ें। एजुकेशनल डिटेल्स यानी मैट्रिक, एफएससी, जितने आपने नंबर लिए हैं वो सारा कुछ, साइंस है, आर्ट्स है, वो चीज़ें हैं। और सोशो इकोनॉमिक डिटेल्स में हमारे पास ये है क्या, आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं, यानी मंथली इनकम वगैरह जो कि क्राइटेरिया में है। 3,50,000 जो है पब्लिक के लिए और प्राइवेट के लिए 5 लाख। तो इस स्कॉलरशिप में हमने अप्लाई कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको तमाम डिटेल दे दूंगा कि हमने इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी अप्लाई करने वाली वीडियो भी देख लें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका भाई मिस्टर इन्फो। अल्लाह हाफ़िज़।